हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस बाय प्रयास क्लासेस में। आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे विद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की नागरिकता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना ये है कि नागरिकता का मतलब क्या है। नागरिकता का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में ऐसा संबंध स्थापित किया जाए ताकि राज्य जो है वो नागरिक को कुछ फायदे दे सके और उसकी अवज में नागरिक जो है वो राज्य के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनका भावपूर्ण निर्वहन कर सके। ठीक है, अपनी जो ड्यूटीज है वो फुलफिल कर सके। ठीक है। सिटीजनशिप इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जो दो तरफा एक रिश्ता होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो दो तरफा जो रिश्ता है उसमें एक तो है स्टेट और दूसरा है इंडिविजुअल। ठीक है, एक व्यक्ति और एक राज्य। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो नागरिक को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे, कुछ फायदे पहुंचाए, और बदले में नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि उसके जो कर्तव्य स्टेट के प्रति बनते हैं, राज्य के प्रति बनते हैं, वो उनका पूर्णतः निर्वहन करेगा। He has the duties to fulfill. Okay, and state has to benefit such individuals with some circumstances। कुछ conditions में इनको benefit दिया जाता है। एक famous personality है हना एरेंट। हना एरेंट ने कहा था कि सिटीजनशिप जो है इज द राइट टू हैव राइट्स। सिटीजनशिप एक ऐसा अधिकार है जिससे आपको बाकी कुछ और अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि दो लोग हैं। ठीक है, एक है जो इसी राज्य में रह रहा है, भारत में रह रहा है। ठीक है, और भारत का नागरिक है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति है जो किसी और देश का नागरिक है लेकिन वो भारत में रह रहा है, अभी हाल फिलहाल के लिए भारत में रह रहा है। ठीक है। तो जो इंडिया का नागरिक है उसे तो हम नागरिक बोलेंगे कि वो भारत का नागरिक है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जो अगर बाहर से कोई आया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे एलियंस या फॉरेनर्स। ठीक है। अब मैंने बात की थी कि स्टेट कुछ फायदे पहुंचाएगा सिटीजन्स को। अब वो फायदे क्या होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, कि जो नागरिक होगा उसको सारे सिविल राइट्स मिलेंगे और उसको सारी की सारी पॉलिटिकल एलिजेंस मिलेगी। पॉलिटिकल एलिजेंस का मतलब क्या हुआ? सिविल राइट्स तो जितने हैं कि लीगल राइट्स जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, उनका टोटल एक्सेस सिटीजन के पास रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल एलिजेंस का मतलब ये है कि सत्ता में जो भागीदारी होगी, ठीक है, कि एक पावर मेकिंग जो प्रोसेस होगा उसका हिस्सा आप बनेंगे। कैसे? उसके दो तरीके हैं। या तो आप इलेक्शन लड़ लो। ठीक है, अगर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है आप इलेक्शन लड़ लो, आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ो डायरेक्टली। लेकिन उसमें पहली ही कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट क्लॉज उसमें ये होता है कि यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप उस तरीके की पॉलिटिकल एलिजेंस वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप वोट करते हो। ठीक है, आप किसी भी पार्टी या किसी भी मेंबर के फेवर में वोट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा में वोट कर सकते हो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा, पॉलिटिकल सेटअप जो होगा, उसमें आपकी भागीदारी दोनों तरफ से रहेगी। या तो आप उस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं या आप उस सिस्टम को चलाने वाली जनता बन सकते हैं। आप दोनों ही काम कर सकते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, जो एलियंस हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं, जो इंडिया के नागरिक नहीं हैं, उनके पास पॉलिटिकल एलिजेंस नहीं होती। ठीक है, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स भी उनके पास नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए बने हैं कि सिर्फ सिटीजन जो है वो इनका फायदा ले सकता है, बाकी कोई और इनका फायदा नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स में आता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सिटीजन जो होगा उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कुछ एडिशनल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो सिविल हो या पॉलिटिकल। ठीक है। एलियंस जो होंगे फॉरेन से आए होंगे, किसी अदर कंट्री के नागरिक हैं और इंडिया में आके रह रहे हैं, तो उनको सिविल राइट्स मिलेंगे।
लेकिन बहुत लिमिटेड सिविल राइट्स उनके पास होते हैं और उनके पास पॉलिटिकल राइट्स तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, अब जो एलियंस है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फ्रेंडली एलियन, सेकंड इज एनिमी एलियन। ठीक है, अब एलियंस का मतलब हमने समझा था कि कोई दूसरे देश से आके इंडिया में रह रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन है कि मान लो कोई पाकिस्तान से आके इंडिया में रह रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी वॉर नहीं चल रही है, अभी युद्ध की स्थिति नहीं है। ठीक है, तो अगर युद्ध की स्थिति नहीं है तो वहां से जो इंसान आया वो फ्रेंडली एलियन है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आज इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान हार जाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर युद्ध शुरू हो जाता है और वहां से कोई इंसान यहाँ आता है तो वो एनिमी एलियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझ ली कि पहला तो सिटीजन होता है एक इंसान, दूसरा एलियन होता है। एलियन भी फ्रेंडली एलियन हो सकता है या एनिमी एलियन हो सकता है। फ्रेंडली एलियन कौन होगा? जिस कंट्री के साथ इंडिया वॉर की सिचुएशन में नहीं है या रिलेशनशिप्स थोड़े से ठीक हैं या अच्छे हैं। ठीक है, एनिमी एलियन कौन होगा? जिसके साथ भारत अभी युद्ध की स्थिति में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज क्या होती है। अब बेसिकली होता ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट में जा रहे हैं, आप बेसिकली जुडिशरी के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटा के बोलते हैं हेलो सर। तो बेसिकली क्या होगा कि जुडिशरी जो होगी वो उस कंपनी पे फाइन लगा सकती है, वो उस कंपनी को बैन कर सकती है, वो किसी अदर फॉर्मेट में चार्जेस लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कंपनी एज इन सच एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जुडिशरी ये कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन पीपल से बन के बना हो, ठीक है, वहां लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हम उसको एक इंसान की तरह देखेंगे, ना कि एक ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंसान की तरह, जिसको कानून जो है वो एक इंसान की तरह देखता है, तो उन सभी को हम कहते हैं ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज। ठीक है, ज्यूरिस्डिक और लीगल पर्सन्स आर एनी बीइंग और थिंग और ऑब्जेक्ट्स which are treated as person by law। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कानून जो है वो एक व्यक्तिगत तौर पे देखता हो, उसे हम ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज कहेंगे। ठीक है, फॉर लीगल पर्पसेस दे आर गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट दैट टू ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जो कानून व्यवहार करता है, वही व्यवहार इन ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज के साथ भी किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी कंपनी ले लो, जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप इज अ ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटी। ठीक है, वो एक लीगल पर्सन है। ठीक है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हो, आप कोर्ट में केस लड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो कि एक जानवर है, ठीक है, कि सर इस जानवर ने मुझे काटा है, ठीक, तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसने ट्राई किया है कि वो आपको हार्म कर सके, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी लोअर कोर्ट में आप जाके ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो कि सर उस कुत्ते ने मुझे काटा? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटेड एज पर्सन बाय लॉ, दे आर नॉट ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज, दे आर नॉट पर्सन्स। ठीक है, तो इस तरह की जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्डिक पर्सनैलिटीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिटीजनशिप के फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली क्या जरूरत है, तो उससे हम समझेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन है ये। डिटरमाइंस फुल पॉलिटिकल मेंबरशिप विद इन द कंट्री। आप भारत के नागरिक हैं और भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपको फुल मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या इलेक्शन जो लोग लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट में या फेवर में आप वोट कर सकते हो या नोटा में भी वोट कर सकते हो। ये जो राइट है ये लिमिटेड है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, कोई फॉरेन से आके इंडिया में वोट नहीं डाल सकता, कोई फॉरेन से आके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। दैट इज डिटरमाइंस फुल पॉलिटिकल मेंबरशिप विद इन द कंट्री। दूसरी चीज, ये तो आपके लेवल की बात हो गई कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि लीगल एक्सेप्टेंस बाय स्टेट, कि आप तो ये सब चीजें कर सकते हैं लेकिन क्या स्टेट इनको वैलिड मानता है? तो बेसिकली स्टेट भी ये कहता है कि हम आपको लीगली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है,
तो पहली चीज, आप पॉलिटिकल मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट आपकी इस पॉलिटिकल मेंबरशिप जो है या जो पॉलिटिकल आपके पास एलिजेंस है उसमें किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी आपके पास राइट होता है। तीसरी चीज, अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। एक राज्य और एक व्यक्ति के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बनता है। कुछ सरकार आपको दे रही है, कुछ राज्य आपको दे रहा है, उसके बदले में कुछ आपसे उम्मीद कर रहा है। क्या दे रहा है? राज्य आपको कुछ फायदे दे रहा है, फायदे मतलब सिविल एलिजेंस दे रहा है, पॉलिटिकल एलिजेंस दे रहा है, ठीक है। उसके बदले में स्टेट आपसे डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? स्टेट चाह रहा है कि आपकी जो ड्यूटीज हैं एक स्टेट के प्रति, वो आप उन ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे, आप अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लोज है, नो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। इसका कारण जब पूछा गया तो बताया सरकार ने कि एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार ये मानती है कि जब सिंगल सिटीजनशिप होती है तो एक इंटीग्रेशन की फीलिंग आती है, एक यूनिटी की फीलिंग आती है, एक एकता वाली जो भाव है वो जनरेट होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि डिवीजन की बात कहीं नहीं आती कि मैं कर्नाटक से हूँ, आप महाराष्ट्र से हो, सो वी आर डिवाइडेड, ऐसी फीलिंग ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भारत ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यूएसए, अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए। अमेरिका में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। आप मान लीजिए न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यूएसए के सिटीजन हैं प्लस आप न्यूयॉर्क के भी सिटीजन, तो डुअल सिटीजनशिप है कि आप यूएसए में तो सिटीजनशिप ले ही रखी है आपने, आप यूएसए के नागरिक हो, प्लस आप कहाँ के, न्यूयॉर्क के या किसी अदर स्टेट में, फ्लोरिडा वगैरह कहीं भी आप रह रहे हैं, वहां के भी आप सिटीजन, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप या मैं, कोई भी मान लीजिए, आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ साथ किसी स्टेट में भी रह रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेट के सिटीजन आप नहीं है क्या? पहला डाउट। ऑब्वियसली आप उस स्टेट के सिटीजन हैं, लेकिन आप बोल ये नहीं सकते कि आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं प्लस मैं इस राज्य का भी नागरिक हूं, आप ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत स्टेटमेंट है। आप भारत के नागरिक हैं, दैट इज ओके, बहुत सही चीज है, सही बात है, क्या भारत के नागरिक हैं, ठीक है, सरकार आपको पॉलिटिकल एलिजेंस देती है, वो सिविल राइट्स आपको देती है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो उस स्टेट से मेरा क्या रिलेशन है? जैसे आज मैं राजस्थान में हूं तो मेरा राजस्थान से क्या रिलेशन है? तो बेसिकली आप राजस्थान के सिटीजन नहीं हैं, आप नागरिक नहीं हैं राजस्थान के, आप राजस्थान के रेजिडेंट हो सकते हैं, निवासी हो सकते हैं, ठीक है, या आप राजस्थान के या किसी भी अदर स्टेट के डोमिसाइल हो सकते हैं। अब रेजिडेंस और डोमिसाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? रेजिडेंस का मतलब ये है कि जैसे आज मैं यहाँ से उठ के दिल्ली चला जाऊँ और मैं दिल्ली में एक फ्लैट ले लूँ और मैं वहां रहने लग जाऊँ, ठीक है, तो बेसिकली मेरी रिसाइडिंग पोजीशन क्या है? दिल्ली। मैं कहाँ रह रहा हूँ? दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं दिल्ली का एक रेजिडेंट हूँ प्लस मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है। अब हर स्टेट का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई आपको 5 साल, 10 साल, 7 साल जो भी है, आपको इतने टाइम तक इस एरिया में रहना है तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा, ठीक है। अब डोमिसाइल को आप सीधा से इतना समझ लीजिए कि नागरिकता का छोटा भाई है, ठीक है। अब डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है कि जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे इतना टाइम दिल्ली में हो चुका है, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो मुझे वहां से डोमिसाइल प्राप्त देती है कि आप दिल्ली के डोमिसाइल हो, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, डोमिसाइल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि रेजिडेंस प्लस टेंड टू रिसाइड, मतलब आप वहां रह रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप इसी क्षेत्र में और आगे तक भी रहेंगे, उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक है। अब डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आज दिल्ली है, दिल्ली में कोई वैकेंसी आई, ठीक है, स्टेट की वैकेंसी है, ठीक है, और उसका मॉनिटरिंग जो है वो भी स्टेट कर रहा है, अगर मान लो, तो वहां पर डोमिसाइल जो होगा उस स्टेट का, ठीक है, जो उस स्टेट का रहने वाला होगा, या अगर आप देखेंगे तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस स्टेट के लिए होती हैं, उस स्टेट के डोमिसाइल जो है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं उस, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ रहना भी चाहते हैं, प्लस आपको यहाँ के कल्चर की नॉलेज भी है, यहाँ का सिस्टम कैसा है उसकी भी आपको नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट भी आपको एज अ डोमिसाइल कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देता है, जैसे सिटीजनशिप में आपको इंडिया जो बेनिफिट दे रहा है, वैसे ही स्टेट भी आपको एज डोमिसाइल कुछ फायदे देगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी एक स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप किसी अदर स्टेट के रेजिडेंट नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं। आप मान लीजिए आज मैं राजस्थान का डोमिसाइल है, मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं दिल्ली चला जाऊँ, तो दिल्ली में मैं क्या हूँ, दिल्ली का एक रेजिडेंट हूँ, वहाँ का डोमिसाइल नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि मुझे 5 साल 10 साल, सपोज जो भी क्राइटेरिया है मैंने उसको फुलफिल कर दिया, मैं उतने टाइम से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ कि मुझे दिल्ली का डोमिसाइल चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान के डोमिसाइल का क्या होगा, तो राजस्थान का डोमिसाइल मुझे गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। यही सीन सिटीजनशिप के साथ भी होता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप कहीं अब्रॉड में रह रहे हैं और आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो रिनंस करनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सिटीजनशिप और डोमिसाइल दोनों लगभग लगभग सेम सा क्राइटेरिया है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि आप सिटीजन होते हुए पूरी कंट्री का जो है, पूरा स्टेट का जो है वो पॉलिटिकल एलिजेंस आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप डोमिसाइल की बात करते हैं तो आपकी सिर्फ इच्छा प्रदर्शित होती है कि आप इस एरिया में रह रहे हैं, प्लस आपकी इच्छा है कि आप इसी एरिया में आगे भी रहना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा डोमिसाइल का कोई खास सेंस है नहीं, ठीक है। डोमिसाइल का खास सेंस निकल के आता है जब कोई ऐसा काम हो जो उस स्टेट के लिए ही रेस्ट्रिक्ट हो, तब वहां पर डोमिसाइल का कुछ इंटरफेरेंस दिखाई देता है। बाकी डोमिसाइल का एज सच कोई खास रोल है नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सिटीजनशिप। तो आज हमने सिटीजनशिप का एक एग्रीगेट बेसिस देख लिया कि सिटीजनशिप क्या होता है और कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो अगले आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप आपको कैसे कैसे मिल सकती है, कैसे आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।